गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा राजस्थान का अपवाह तंत्र, और अपवाह तंत्र में भी अपन ने बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बारे में बात कर रहे थे। यानी कि गंगा और यमुना के माध्यम से राजस्थान की नदियों का जल जो बंगाल की खाड़ी में जाता है, उसमें अपने चंबल नदी की बात की, और चंबल नदी में उसकी सहायक नदियों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। बाणगंगा नदी जो जयपुर से निकलती है और सीधी जाकर के यमुना में मिलती है। एक चंबल नदी यमुना में मिलती है इटावा के पास 965 किलोमीटर चलने के बाद में। एक बाणगंगा नदी है जो जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, लगभग 345 किलोमीटर चलती है, और 345 किलोमीटर चलने के बाद में वह सीधे जाके यमुना में मिल जाती है। लगभग राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का 2% वह समेटे हुए हैं। इसके बाद में चंबल की मुख्य सहायक नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी महू जिले से निकलती है बगली गांव से। लगभग 345 किलोमीटर बहने के बाद में ये नदी चंबल नदी में मिल जाती है। और इसकी काली सिंध की मुख्य सहायक नदियां हैं अहू, परवन, उजाड़ और निवाज। इसके बाद में पार्वती नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है। 65 किलोमीटर बहने के बाद में चंबल में जाकर के मिलती है, पालिया गांव से निकलती है। फिर मेज नदी, गुंजाल नदी MP से निकलती है नीमच से, और चंद्रभागा नदी। ये मुख्य नदियां हैं जो चंबल की सहायक नदियां थी। इसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण नदी और उसका खुद का अपना एक बेसिन रखती है बनास नदी, जो चंबल नदी की सहायक नदी है। राजसमंद से निकलने के बाद में ये नदी जाकर के रामेश्वरम नामक स्थान सवाई माधोपुर में राजस्थान में लगभग 480 किलोमीटर बहने के बाद पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी। वैसा देखा जाए तो ये 2% बनते हैं अलग अलग प्रकार के। एक राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? चंबल नदी, यानी कि जानोपा पहाड़ियों से निकल करके 84 गढ़ कोटाबूंदी की सीमा बना करके सवाई माधोपुर, करौली होते हुए धौलपुर, फिर उत्तर प्रदेश में भी जाकर के इटावा के पास जाकर के यमुना मिलती है। लगभग 965 किलोमीटर लंबी। लेकिन उस 965 किलोमीटर में केवल 135 किलोमीटर ही राजस्थान में बहती है। और जो बनास नदी है खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, और खमनोर की पहाड़ियों से निकलने के बाद के अंदर यह नाथ द्वारा फिर उदयपुर में प्रवेश करती है। राजसमंद से निकली, फिर उदयपुर में प्रवेश करती है। उदयपुर में फिर चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ की एकमात्र तहसील है। और वहाँ से निकलने के बाद में ये भीलवाड़ा, फिर टोंक, बूंदी, और फिर जाकर के रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर के नीचे से चंबल नदी आ रही होती है, चंबल नदी में आकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी, मानसी, धुंध और मोरेल। अब बेड़च नदी है, इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, गोगुंदा से निकलती है। बेड़च नदी गोगुंदा से निकलती है और 190 किलोमीटर बहने के बाद में इसमें आकर के मिलती है। इसी प्रकार कोठारी नदी राजसमंद में दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, और भीलवाड़ा के अंदर जाकर के 145 किलोमीटर बहने के बाद में बनास में आकर के मिलती है। खारी नदी विजराला से निकलती है, विजराला राजसमंद से निकलती है। लगभग 80 किलोमीटर बहने के बाद में ये कोठारी में आकर के मिल जाती है। मैनाल भी भीलवाड़ा से निकलती है और विगोद नामक स्थान पर आकर के मिलती है। इस प्रकार बेड़च, बनास और मैनाल, भीलवाड़ा में विगोद नामक स्थान पर 3 नदियों का संगम है, जिसे अपन त्रिवेणी कहते हैं। राजस्थान में 4 त्रिवेणियाँ हैं। इसमें महत्वपूर्ण त्रिवेणी, एक त्रिवेणी बेड़च, बनास और मैनाल आकर के मिलती है, 3 त्रिवेणी बनाती है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है। अपवाद दृष्टि से इस नदी को देखा जाए तो 33,700 वर्ग किलोमीटर राज्य के अपवाह क्षेत्र का लगभग 9.8% क्षेत्र घेरता है। बिसलपुर बांध परियोजना भीलवाड़ा के अंदर इस पे बनाई गई है। इस प्रकार दूसरी महत्वपूर्ण नदी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में दूसरी महत्वपूर्ण नदी बनास नदी। पहली थी चंबल नदी, इसके बारे में आपने पढ़ा है। इसकी सहायक नदियाँ के बारे में पढ़ा, काली सिंध, निवाज, परवन, अहू,
जो इसकी सहायक नदियाँ थी। पार्वती नदी आगे सीधी आकर के मिलती है और मेज नदी ऊपर से आकर के इसमें आगे मिलती है। चंद्रभागा नदी यहाँ से आकर के मिलती है। इस प्रकार ये चंबल का अपवाह तंत्र था। और ये बनास का अपवाह तंत्र, बनास के अपवाह तंत्र में ये पहले यहाँ से स्टार्ट होती है कमनौर की पहाड़ियों से और फिर उदयपुर में प्रवेश करती है। उदयपुर में प्रवेश करने के बाद में चित्तौड़गढ़ के भाग में थोड़ा प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ की रश्मि तहसील है, रश्मि तहसील में प्रवेश करती है और फिर भीलवाड़ा में प्रवेश करती है। फिर अजमेर, टोंक और टोंक के बाद में बूंदी फिर रामेश्वरम नागस्थान यानी सवाई माधोपुर में ये मिल जाती है। 480 किलोमीटर और 480 किलोमीटर ये लगभग 9 जिलों से बहकर निकलती है। और फिर बेड़स, कोठारी, खारी, मैनाल सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। और एक इतना बड़ा क्षेत्र जो लगभग राजस्थान का 10% क्षेत्र है अफवाह दृष्टि से और लगभग 33,700 वर्ग किलोमीटर का अफवाह क्षेत्र ये माना जाता है। बिशनपुर बांध परियोजना इस पर बनी हुई है। ये दूसरी महत्वपूर्ण है। अब आज अपन ने पढ़ा चंबल नदी का अफवाह तंत्र, फिर बनास, चंबल की सहायक नदियाँ और बनास की सहायक नदियाँ और एक सीधी बाणगंगा जो सीधी यमुना में मिलती है। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। इस प्रकार ये तीनों नदियों का जल कहाँ जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। अब अपने कल पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ।